नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेड के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे हम सीखते हैं लर्निंग एंड अर्निंग। मेरे पास कई दिनों से कुछ कॉल्स आ रही थी कि सर मार्केट नीचे जा रहा है और अब इस समय हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट तो नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, इसका रूल है। समय पे वो नीचे जाएगा और समय पे वो ऊपर आएगा। कुछ टेंशन चल रही हैं, आपको पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये टेंशन ऐसा तो है नहीं हमेशा रहनी है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद मार्केट को ऊपर आना है। जो इस वॉलेटिलिटी को पसंद करता है, जो इस वॉलेटिलिटी को सहन कर पाएगा, जो इसमें अपनी पेशेंस को नहीं खोएगा, वही इस मार्केट में पैसा कमाएगा। मैं आज आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं जो बहुत अच्छी प्राइस पे कोट हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राइस लेवल भी सिखाऊंगा कि प्राइस लेवल कैसे हम मेजर करते हैं, अच्छा प्राइस कैसे देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके माध्यम से मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मेरा कहीं से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खरीदते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं खरीदता हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। मैंने इसमें से मैक्सिमम स्टॉक खरीद रखे हैं, इसलिए मेरा इसमें अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। नाउ, पहला स्टॉक अगर मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं सबसे पहले मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूं कि निफ्टी हमें क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी जो है एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे इस समय बना हुआ है। ये सपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें निफ्टी का सपोर्ट क्या है, देखिए जरा ध्यान से। पास अगर मैं निफ्टी को ढूंढने की कोशिश करता हूं तो निफ्टी का सपोर्ट देखिए, ये देखिए, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और यहां सपोर्ट लिया। निफ्टी बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है, 200 डीएमए के पास में है एग्जैक्ट, वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। क्या यहां से नीचे जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन प्राइस लेवल ये बता रहा है कि जो निफ्टी है ये बहुत अच्छे अपने सपोर्ट पे है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है और यहां से हमें कुछ अच्छे न्यूज मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं एक एक स्टॉक पे जा रहा हूं, आप इस स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने इनको खरीद रखा है। आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आप सोचेंगे, मेरा काम आपको सिखाना है और आपको मेरे साथ साथ सीखना है। देखिए जरा, ये एक स्टॉक है, जो भी स्टॉक की मैं बात करूंगा फंडामेंटली एक्सीलेंट, मतलब कोई इफ बट हो ही नहीं सकता, ना इनके रेवेन्यू में, ना इनके प्रमोटर्स में, ना इनके प्रॉफिट में, ना इनके बिजनेस में, कोई इफ बट नहीं है। मैं केवल वही स्टॉक लेकर आया हूं, आप इन स्टॉक को देखेंगे। ये स्टॉक है एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया को अगर आप देखें तो इसका सपोर्ट लेवल देखें कहां बन रहा है। देखिए जरा क्या हुआ पास्ट में, यहां पे इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहां पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, फिर यहां पे इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहां पे इसने रेसिस्टेंस लिया, यहां पे रेसिस्टेंस लिया, वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। जब कोई लेवल बार बार रेसिस्टेंस हो और वो सपोर्ट बन जाए तो इसे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल कहा जाता है और इसको हमें, ये सपोर्ट जनरली जो है स्टॉक जो है उसको रिस्पेक्ट करता, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस सपोर्ट को जनरली स्टॉक रिस्पेक्ट करता है। अगर आप अगले चार्ट को देखें, ये चार्ट है एक्जो नोबेल, एक पेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, सब जानता होगा एक्जो नोबेल कितनी अच्छी कंपनी है। देखिए जरा ध्यान से, इसको फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसने यहां पे पहले रेसिस्टेंस लिया था, जिस लेवल पे उसी लेवल पे यहां पे फिर रेसिस्टेंस लिया था, उसी लेवल पे यहां पे फिर रेसिस्टेंस लिया था, यहां पे वो सपोर्ट बना था, यहां पे फिर वो रेसिस्टेंस बना था और अब उसी लेवल पे ये फिर सपोर्ट ले रहा है। ये वही लेवल है जो पहले रेसिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई लेवल जो बार बार रेसिस्टेंस हो और फ्यूचर में वो जाके सपोर्ट बन जाए तो वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल माना जाता है और उस सपोर्ट को जनरली स्टॉक रिस्पेक्ट करता है। मैं जनरली यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसे ही स्टॉक का प्राइस बिहेवियर होता है। ये आपको सिखाने के लिए, आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे डायरी में, सीखेंगे। खरीदना जरूरी नहीं है, हमारा काम है सीखना, सीख कर हम आगे इसके बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एक मैं आपको और स्टॉक दिखाता हूं, ये है कॉलगेट। नाउ कॉलगेट ने क्या किया, देखिए जरा ध्यान से, यहां पे इसने पहले सपोर्ट लिया था, रेसिस्टेंस था, सॉरी एक्सेल, फिर यहां पे देखिए दोबारा रेसिस्टेंस था। ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कंटिन्यूअस जोन था और उसी लेवल पे आके फिर ये टिका हुआ स्टॉक है। बहुत अच्छा लेवल इसको माना जाएगा, इस लेवल से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक आपको अवेलेबल है।
एक और कंपनी की हम बात करते हैं, जो मैं फिर बता रहा हूं कि ये सारी टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया है, टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया है, इनमें कोई इफ बट है ही नहीं कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। मुझे पता है ये सारा आराम से ऊपर जाएंगे, इनको ऊपर ही जाना है। उसी तरह ऊपर जैसे सुनील त्रिपाठी को एक दिन ऊपर जाना है, इन कंपनियों को भी ऊपर ही जाना है। हाँ, आज जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये थोड़ी आपको टेंशन दे रही होंगी। इस टेंशन को, जिसने इस टेंशन को समझ लिया, बर्दाश्त कर लिया, वही इन कंपनियों में पैसा बना पाता है। देखिए जरा ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए जरा इस लेवल को। और क्या ये वही लेवल है? लगभग लगभग उसी लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है। बर्जर पेंट है, इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी है, आप इसको समझ सकते हैं, सबके घर में यूज होती है, सब इनको जानता है, कहीं पे इफ बट है ही नहीं कि ये कंपनी नेक्स्ट। और देखिए कौन सा ऐसा घर है जिसमें जेनेट यूज नहीं होता। देखिए जरा इसका लेवल देखिए, किस लेवल पे ये अवेलेबल है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको देखना है, चार्ट को समझने की कोशिश करना है कि यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस था, यहां पे वो सपोर्ट बना और फिर यहां से ऊपर गया, इसने आपको यहां से यहां तक का पैसा कमवाया, फिर ये नीचे यहां आया हुआ है और वही लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। आपको समझना है कि फ्यूचर इसमें क्या होने वाला है। ये सब बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स की मैं लिस्ट लेकर आया हूं, इनको आप समझेंगे तो आपको हमेशा। और मैं आगे चलता हूं, देखिए एक और टॉप मोस्ट कंपनी जो हर हर किसी बिग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है, इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रही है। देखिए जरा, पास्ट में इसका जो रेसिस्टेंस था कहां था, ये इसका रेसिस्टेंस था, ये इसका रेसिस्टेंस था, वही रेसिस्टेंस यहां पे था, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना और आज फिर ये उसी सपोर्ट लेवल पर है। हमें मेंटली लगता है टूट जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो एचडीएफसी बंद होने वाली कंपनी नहीं है। ये बात हमें बस समझना है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कंपनी पे मैं जाता हूं और आप देखिए, फिर एक टॉप मोस्ट कंपनी इसी सेक्टर की, इसी सेक्टर के टॉप मोस्ट कंपनी जो है इसी ग्रुप की टॉप मोस्ट कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। देखिए जरा इसके लेवल को समझने की कोशिश कीजिए, कितनी प्यारी कंपनी है। एचडीएफसी ब्रांड है, कोई इफ बट है ही नहीं कंपनी का। अगर आप देखें तो पास्ट में क्या हुआ और अब ये कंपनी क्या कह रही है। देखिए जरा, एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, जो यहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था और फिर उसी लेवल पे कंपनी आपको मिल रही है। जब ये यहाँ पे थी ऊपर तो ये सबको चाहिए थी, अब ये नीचे आ गई, लोगों को डर लग रहा है। इसी मौके को हमें उठाना होता है, इसी मौके का हमें फायदा उठाना होता है। जो इस मौके का फायदा उठा लेता है वो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाता है, और जो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाता वो बाद में कहता है काश उस लेवल पे दोबारा आ जाए। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में। अगेन, इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर कोई कार खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, टर्म इंश्योरेंस ले रहा है। आप देखेंगे तो आपको फिर यहां पे समझ में आएगा, उसी ब्रांड की अच्छी कंपनी अच्छे लेवल पे, जो कभी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, एक यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर देखिए यहाँ पे एक दिन रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ पे आपका सपोर्ट बना और ये उसी लेवल पे अवेलेबल है। आरएसआई कंपनी की देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। अब इस ओवरसोल्ड जोन से आपको निकलना है या कंपनी को निकलना है, या आपको डिसीजन लेना है। आप क्या करना चाहते हैं? मेरा काम है समझाना, अच्छी कंपनियां आपको बताना, अच्छे लेवल पे बताना, आपको लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सिखाना। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कंपनी में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई इफ बट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे एक ये रेसिस्टेंस था, फिर ये यहाँ पे एक दिन रेसिस्टेंस, अगले दिन सपोर्ट बना, फिर रेसिस्टेंस 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 रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट का रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बने तो वो बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है, पास्ट का सपोर्ट अगर रेसिस्टेंस भी बने तो वो बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होता है। दोनों चीज को आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप इन कंपनियों को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इनके नोट को नोट कीजिए, इनके रेट को आज के, इसको देखिए कि आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद इन कंपनियों में क्या होता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आगे आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में अच्छा रहेगा। देखिए जरा इस कंपनी को देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बहुत अच्छे ग्रुप की कंपनी है। देखिए जरा इसको समझने की कोशिश, लेवल को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा कितना तगड़ा सपोर्ट था यहाँ पे और उसी सपोर्ट पे कंपनी दोबारा अवेलेबल है।
आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं इन सब में बायर हूं, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं इन कंपनियों में बायर हूं, मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूं। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें क्या करना चाहते हैं। देखिए जरा अगेन, नाम इंडिया, निप्पॉन, जापान की ब्रांड मैनेजमेंट, अनिल अंबानी की कंपनी हुआ करती थी, आज ये जापान की कंपनी हो गई है। वो लोग इसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में मतलब कोई इफ बट है नहीं, इतनी अच्छी मैनेजमेंट जो कि आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप इनकी बाकी कंपनियां देखिए इस ग्रुप की, आपको समझ में आएगा। देखिए जरा, ये आपका एक लेवल था रेसिस्टेंस का, जो यहाँ पे एक लेवल फिर डिफाइंड हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, और आज ये फिर उसी लेवल पे अवेलेबल है, फिर उसी लेवल पे अवेलेबल है। इन लेवल पे कंपनियां बार बार फ्यूचर में नहीं मिलने वाली। ये आपको केवल, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूं, मेरा काम है आपको समझाना। इन लेवल पे बेच के भागा नहीं जाता। ये वो लेवल है, या तो अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट किए जाते हैं, और पैसे नहीं है तो आराम से बैठ के रीड किया जाता है, समझा जाता है। देखो इस लेवल के बाद होता क्या है, आगे कब होता क्या है, देखिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका एक रेसिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस देखिए कितना था, उसके बाद फिर ये यहाँ पे कहीं आके सपोर्ट बना, और फिर ये उसी लेवल पे अवेलेबल है। ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट का मामला है, जो कि पास्ट में उसके ऊपर नहीं जा रही थी या उसके नीचे नहीं आ रही थी, अगर वही लेवल हमें मिलता है बार बार तो वो एक बहुत अच्छा लेवल होता है। इसको आपको समझना है, समझ के इसको इसी के हिसाब से ट्रेड करना, इसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। देखिए जरा, नेस्ले जैसा ब्रांड मैगी बनाता है, सेरेलेक जैसा इसके साथ ब्रांड जुड़ा हुआ है। देखिए जरा इसमें क्या हो रहा है, देखिए किस लेवल पे आपको मिल रहा है। ये कंपनी आपको 2020 के उस लेवल पे मिल रही है जो कोरोना के पहले का लेवल है, उस लेवल पे कंपनी मिल रही है। ये लेवल बार बार नहीं मिलने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लेवल फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। देखिए जरा, ये इसका रेसिस्टेंस था, ये इसका रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट बना था, और आज ये फिर उसी लेवल पे अवेलेबल है। आपको समझना है क्या करना है। मैं इसमें इन्वेस्टर हूं, मैं इसमें बायर हूं। आपको अपना डिसाइड करना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। मेरे कहने पे ना आपको खरीदना है, मेरे कहने पे ना आपको बेचना है, मेरे कहने पे तो आपको केवल सीखना है। अगर आप मेरे साथ सीखेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको सीखें, पढ़ें, नोट करें अपनी डायरी में, फिर आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखें कि इसमें होता क्या। ये देखिए, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना। देखिए कितना, मैंने कहा जब पास का रेसिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो देखिए सपोर्ट बना, इसको नीचे नहीं आने दिया इसने, फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, अब फिर ये रेसिस्टेंस बन रहा है। आपको देखना है कि इस कंपनी में फिर आपको क्या करना है। बहुत अच्छी कंपनी है, वर्लपूल ब्रांड है, सब जानते होंगे, आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में, आपके रिलेटिव्स के घर में पक्का ये यूज होता होगा। अगेन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, लाल पैथ है, बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। देखिए जरा, पास्ट का रेसिस्टेंस था, ये पास्ट का रेसिस्टेंस था, फिर ये रेसिस्टेंस रहा, फिर ये सपोर्ट बन गया, और आज ये दोबारा उसी लेवल पे अवेलेबल है। अपने टॉप से देखेंगे तो बहुत नीचे मिल रही है, समझने की बात है। जब ये कंपनी टॉप पे थी तो सबको चाहिए था, आज जब ये नीचे मिल रही है तो किसी को नहीं चाहिए। अब आप वो किसी वाले में बनने वाले हैं, या आप वो सब वाले में बनने वाले हैं, या आप एक यूनिक इन्वेस्टर बनना है, आपको वो समझना है। 99% लोग इस मार्केट में पैसा खोते हैं और केवल 1% लोग कमाते हैं। वो 1% लोग कौन होते हैं, वो उनका माइंडसेट कैसा होता है, बस वो माइंडसेट अगर आपने अचीव कर लिया, उस माइंडसेट को आप समझ पाए, तो आप कंपनी में एंट्री कर पाएंगे। अगेन देखिए, कंसाई नेरोलेक, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी, देखिए जरा, देखिए जरा, लेवल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना तगड़ा सपोर्ट था, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड देन सपोर्ट। ये प्राइस लेवल, इसी को कहते हैं प्राइस लेवल। इस प्राइस लेवल को जिसने समझ लिया, वो इस मार्केट में बहुत पैसा बनाता है, चाहे ट्रेड करके, चाहे हो सकता है ऊपर जाए फिर यहीं आ जाए, तो या तो ट्रेड करके या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके, दोनों ही तरीके से आप इसमें पैसा बना सकते हैं। आपको देखना है कि आप क्या करते हैं, कितना टाइम। देखिए, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी टेस्टी बाइट, अगेन थोड़ी देखने में महंगी लगेगी, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल भी महंगी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल भी महंगी नहीं। देखिए, रेसिस्टेंस, 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 देन सपोर्ट, देन सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चार्ट बहुत कुछ कह रहे हैं इनके, बस थोड़ा सा ये टेंशन जो चल रही है रशिया और यूक्रेन में,
इस टेंशन को थोड़ा सा दूर होने दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी आपको कहाँ किस लेवल पे मिल रही थी, और फिर आप कहेंगे सर वो लेवल दोबारा नहीं आएगा। एकदम नहीं आएगा। जो ये लेवल है ये दोबारा रोज रोज नहीं आने वाले, ये आज आपको मिल रहे हैं। आपको इन लेवल को रिस्पेक्ट करना है। मैं फिर बता सकता हूँ, हो सकता है आप फुली इन्वेस्टेड हैं, आपके पास पैसे नहीं, इन्वेस्ट करिए, लेकिन खरीदना जरूरी नहीं है। इनको डायरी में नोट कीजिए, 6 महीने बाद देखिए क्या ऐसा होता है, ताकि फ्यूचर में जब आपको दोबारा ऐसा मौका मिले तो आप उसको यूज कर पाए, उसको समझ पाए कि हाँ जी कंपनियां कैसे बिहेव, उनका प्राइस कैसे बिहेव कर। देखिए जरा, दिस इज सपोर्ट, again support, then it has become resistance, then it has become support, then it has become again support, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन अगेन सेम सपोर्ट लेवल है। बहुत अच्छा एकोमोडेशन का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप समझ पाएंगे तो आप कंपनी में बहुत पैसे बना पाएंगे, बहुत पैसे बना पाएंगे। गर्मियां आ रही हैं, एक बार कूलर बिकने शुरू होंगे, उसके बाद आप अगेन देखिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, कितने अच्छे लेवल पे आपको फिर अवेलेबल है। कंपनी के फंडामेंटल में कोई इफ बट है ही नहीं। आप कंपनी एमसीएक्स जैसा एकमात्र मोनोपोली कंपनी है ये। देखिए जरा यहाँ पे देखिए, रेसिस्टेंस था, सपोर्ट बना, रेसिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बना यहीं पे, फिर यहाँ पे अगेन उसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। आपको समझना है क्या करना है, मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम आपको सिखाना है। नाउ अगली कंपनी में चलते हैं। अगली कंपनी कौन सी है? ये जितनी भी कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी है, यानी 20 की 20 कंपनी मैंने कवर कर ली। अगली कंपनी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेंसेक्स में ये चीज दिखा देता हूं कि वो कौन सी है। देखिए जरा, सेंसेक्स को समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। सेंसेक्स ने यहीं पे किसी टाइम में यहीं पे जाके सपोर्ट लिया था पास्ट में, और आज के 1.5 महीने पहले आपको यही लेवल दोबारा चाहिए था। आप मांग रहे थे सर ये लेवल कब आएगा, कब आएगा। हमने तो नहीं लगाया, हम डर गए, ये है वो है। जब ओमिक्रॉन आ गया था बीच में, कोरोना के बाद ये लेवल था जब ओमिक्रॉन आया था। आज यूक्रेन आया है, कल को कुछ और आएगा। आपको देखना है कि इस आने और जाने के लेवल्स को आपको समझना है, या आप इससे डर जाना है, या आपको धीरे 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 इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है। ये आपको समझना है, ये आपके समझदारी के ऊपर है। मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम आपको सिखाना है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इससे सीखेंगे, इस तरह से अपना माइंडसेट बनाएंगे, तो आप जो है इन कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैं इसमें इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मैं इन्वेस्ट करता हूं। जब मेरे पास थोड़ा थोड़ा बचता है अपनी सेविंग से, तो मैं इनको यहां लगाने की कोशिश करता हूं। मैं हर इन्वेस्टर से कहता हूं इकट्ठा कहीं से मत लगाओ। ये नहीं कि अपना कोई घर बेच दिया, एफडी तोड़ दी, सारा पैसा इकट्ठा। धीरे 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 इस तरह के लेवल्स आपको मिलते हैं, इस लेवल्स में, और ये मिलेंगे हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद छोटा करेक्शन, 1-2 साल बाद थोड़ा बड़ा करेक्शन, 10 साल बाद और बड़ा करेक्शन। ये मौके मिलते रहते हैं। इन मौकों को यूटिलाइज करना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की खासियत होती है। थैंक यू वेरी मच।